सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पेड कोर्सेस वाले बच्चों के लिए था, लेकिन अब मैं इस वीडियो को फ्री में दे रहा हूं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। क्यों मजा आएगा? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू पूछने वाला है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज्यादा कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियोस को देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरे यूट्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, ठीक है? तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन से मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने 15 नंबर क्वेश्चंस तक ऑलरेडी करा दिया था। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो। और सबसे पहले, अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो उससे पहले आप लोग चैप्टर वाइज वीडियोस देख लीजिए, ठीक है? चैप्टर वाइज वीडियोस भी मैंने आपको यूट्यूब पर फ्री में दिया है। तो अगर आपने यूट्यूब पर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए, क्या कह रहा है? न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण है। बताओ, न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसका कौन कौन सा उदाहरण है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, सिंपल, सबसे पहले ऑप्शंस क्या दिया गया है? बंदूक का क्या होता है जब बंदूक कभी भी गोली निकलती है, ठीक है? क्या होती है? गोली निकलती है तो पीछे की ओर उछाल मारता है। मान लो ये कोई बंदूक है, ठीक है? ये कोई बंदूक है, वैसे तो बंदूक हम बना नहीं पाते, ठीक है? ये बंदूक है, ठीक? बंदूक है और यहां से गोली निकली। मान लो ये गोली है, ठीक है? ये गोली है, यहां से गोली निकली तो क्या होगा? ये बंदूक पीछे की ओर जाएगा और गोली आगे की ओर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नियम हुआ कि नहीं? बताओ, बंदूक आगे की ओर, मतलब गोली आगे की ओर जा रही है और बंदूक पीछे की ओर जा रही है, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम हुआ कि नहीं? गोली बंदूक पर बल लगाया और बंदूक गोली पर बल लगाया, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नियम है ना, सिंपल। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या हो गया? तृतीय नियम हो गया। इस पर भी लागू होता है। चलिए, चारों ऑप्शंस देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया? रॉकेट। रॉकेट को भी देखते हैं। रॉकेट क्या होता है? रॉकेट होता है, मान लो ऐसे ये रॉकेट बना दिया मैंने, ठीक है? ये रॉकेट हो गया, ठीक है? ये रॉकेट हो गया, ठीक? अब इस रॉकेट में क्या होता है? सिंपल आप लोग देखे होगे यहां से ऐसे आग निकलता है कि नहीं? आग निकलता है और ये आग नीचे की ओर जाता है और आग के द्वारा जो बल लगता है, ठीक है? आग के द्वारा या जो धुआं होता है, ठीक है? जो धुआं के द्वारा बल नीचे की ओर लगता है, उतना ही बल रॉकेट पर लगता है, उतने ही क्वांटिटी का बल ऊपर की ओर रॉकेट पर लगता है। तो इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम हुआ कि नहीं? बताइए, इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम हुआ कि नहीं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मैं दूसरा ऑप्शन देखने को कहता हूं। दूसरा ऑप्शन ये भी एक प्रकार का ही यंत्र है, जो कि इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है, ठीक है? तो बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मतलब तीनों ऑप्शंस क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर लागू होते हैं। तो इसका ऑप्शंस कौन सा सही जाएगा? और सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, चारों ऑप्शंस पढ़िएगा। कहीं पर सवाल लगाना है तो चारों ऑप्शंस पढ़िएगा, ठीक है? इस प्रकार अगर सवाल आया तो चारों ऑप्शंस पढ़कर ही लगाइएगा, वरना आपका सवाल गलत हो सकता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो, अगले क्वेश्चंस पर भी देखते हैं। यहां पर देखो, 17 नंबर क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये कई बार पूछे गए हैं। सिंपल, ये कई बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर और स्टार लगा लीजिए इस पर, ठीक है? इस पर स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए। अब यहां पर देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो तो जी का मान कितना होगा? बताओ, अगर पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो जी का मान क्या होगा? सिंपल, क्वेश्चंस बहुत आसान है। बताओ, क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो सिंपल मैं देखता हूं, यहां पर देख लो, F बराबर क्या होता है? F बराबर जी m1 m2, ठीक है? उसके बाद आर स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर।
तो सिंपल यहां पर क्या कर दो, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम जी होता है कि नहीं, सिंपल बताओ, एफ बराबर एम जी होता है, हाँ सर होता है, और जी m1 और m2, यहाँ पर m2 है तो यहाँ पर भी m2 कर दो और अपान में आर स्क्वायर, तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर आपका हो जाएगा, सिंपल आंसर क्या आएगा यहाँ पर, g बराबर कैपिटल G और m और अपान में m1 अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये बताओ जो g होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर स्क्वायर के, है कि नहीं बताओ, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के होता है कि नहीं, सिंपल बताओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ होता है सर। अब बताओ जब त्रिज्या को आधा कर देंगे, मतलब आर को आधा कर देंगे, तो आर को आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका जी का मान, आर को आधा कर दोगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ यहाँ पर। चलिए मैं आर को आधा कर दे रहा हूं, आपको एक ये निकल कर चला आया, इससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आर को चलिए आधा कर दे रहा हूं, जैसे ही आर को आधा करेंगे, मान लो यहाँ पर आर को आधा कर दिए, क्या हो गया हाफ आर, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो जी, ठीक है, सिंपल यहाँ पर जी हो जाएगा, यहाँ पर जी, और प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और अपान में 4, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपान में 4। अब देखो ये सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा कि नहीं, सिंपल बताओ, इसे डैश मान लो, इसे जी डैश मान लो, ठीक है, जी डैश मान लो, जी डैश हो गया ना, सिंपल जी डैश बराबर क्या आया, जी डैश बराबर आया 1 अपान आर स्क्वायर और अपान में आर, तो ये ऊपर जाएगा, जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर अपान क्या 4 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ये बताओ 1 अपान आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, जी होता था, ठीक है, होता था कि नहीं, जी होता था कि नहीं होता था, सिंपल जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान आर स्क्वायर, ठीक है, गुणे में 1 अपान आर स्क्वायर, तो देखो 4 प्रोपोर्शनल टू जी डैश हो गया। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं सर, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा कि नहीं, सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ से सूत्र में दिख रहा है कि नहीं, हाँ सर 4 गुना हो जाएगा। देखो अगर पृथ्वी की त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो जी का मान कितना गुना हो जाएगा, जी का मान 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, जी का मान 4 गुना हो जाएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी इज राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लगाना है, कैसे लगाओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे लगाओगे, सिंपल क्या दिया गया, तरंग की चाल दिया गया है आपको और तरंग दैर्ध्य। सबसे पहले ध्यान से समझो, मैं आपको इसका सूत्र याद करने के लिए कहता ही नहीं हूं, मैं कभी कहा हूं कि सूत्र याद करो, नहीं ना, मैं कहता हूं केवल सूत्र पर आधारित सवाल लगाओ, ठीक है। तो सूत्र पर आधारित सवाल मैं तो लेकर आ गया हूं, तो इसको तो आप लोग लगा ही सकते हो। तो सिंपल देखो, आपको चाल दिया गया है, सिंपल आपको सीधा चाल ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चाल पढ़ना है। तो आपने एक तो सूत्र देखा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो सूत्र आसानी से पढ़े होगे, पढ़े थे कि नहीं, ये बताओ, ये सूत्र आसानी से पढ़े थे ना। तो सिंपल आपको चाल दिया गया है, तो चाल क्या दिया गया है, तरंग की चाल, तरंग की चाल मान लो v, ठीक है, तरंग की चाल क्या हो गया, मान लो v। उसके बाद तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहीं से सूत्र में बना दे रहा हूं, देखो सिंपल, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को जानते हो किससे लिखा जाता है, लेमडा से, किससे लिखा जाता है, लेमडा, ऐसे कुछ बनता है उल्टा वाई, ठीक है, उसे किससे लिखा जाता है, लेमडा से लिखा जाता है। और ये बताओ ये दूरी है कि नहीं, तरंग दैर्ध्य एक दूरी है कि नहीं, 3 मीटर लिखा हुआ है, मतलब दूरी है ना, मतलब दूरी है, तो दूरी के स्थान पर हम तरंग दैर्ध्य लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हो बड़ा आसानी से, तो लेमडा लिख सकते हो, लिख दिया लेमडा, सिंपल। और अपान में क्या हो गया, टी, अपान में क्या हो गया, टी। ये चीजें तो आपको आसानी से समझ में आ गया, दूरी, दूरी क्या होता है, सिंपल, ये चीजें समझ में आया, दूरी क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया। अब बताओ हमें निकालना है आवृत्ति, लेकिन यहाँ पर कोई आवृत्ति तो दिख नहीं रही है, पहला चाल दिख रहा है, पहला क्या दिख रहा है हमें, पहला यहाँ पर दिख रहा है चाल, ठीक है,
यहाँ पर पहला चाल दिख रहा है, दूसरा दूरी दिख रहा है और तीसरा समय दिख रहा है, लेकिन आवृत्ति नहीं दिख रही है। तो इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा सूत्र में। क्या मॉडिफाई करेंगे, आइए मैं उससे भी समझाता हूं आपको। ठीक है, देखो आपने आवृत्ति बराबर क्या पढ़ा है, आवृत्ति बराबर 1/t पढ़ा है कि नहीं, बताओ। आवर्तकाल, ठीक है, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल पढ़ा है कि नहीं, सिंपल बताओ, पढ़े हो कि नहीं, ये बता दो बस। सिंपल आप लोग इतना तो पढ़े हो कि आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं। वैसे ये बी टाइप बन गया है, लेकिन न्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, न्यू से या यन से लिखते हैं, ठीक है, या एफ से। एफ मान लो एफ से भी लिखते हैं, या एन से भी लिखते हैं, या न्यू कुछ इस प्रकार ऐसे तिरछा हो जाता है, बी का तिरछा हो जाता है। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। क्या हो जाएगा, 1/t मतलब समय। ठीक है, समय का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जो आवृत्ति होता है वो समय का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, समझ में आया। ये तो सूत्र आपको पता चल गया। अब इतना सूत्र पता चल गया तो अभी आपको सूत्र क्या बनाए थे हम, v बराबर लेमडा और अपान में t, यही तो सूत्र बना था। अब देखो 1/t के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर लेमडा और गुणे में क्या हो जाएगा 1/t, हो जाएगा कि नहीं, सिंपल। तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर लेमडा और 1/t के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये सूत्र बना कि नहीं, बताओ, सिंपल सूत्र बना कि नहीं। अब देखो इतना तो मैंने आपको यहाँ पर सूत्र समझा दिया, ठीक है। अब यही चीज जो बच्चा चैप्टर पढ़ के आया होता, चैप्टर का थ्योरी पढ़ के आया होता ना, वो तुरंत बता देता, तुरंत इसका सूत्र तुरंत बता देता। मैं क्यों यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग अभी चैप्टर नहीं पढ़े हो, तो जाकर पढ़ लो यार, अभी समय है, जाकर पढ़ लो। और मैंने फ्री में पढ़ा रखा है, तो जाकर आप लोग पढ़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट का। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, वेग आपको मतलब चाल दे दिया गया, दूरी दे दिया गया, और आवृत्ति यहाँ पर आपको निकालने के लिए निकालना है। तो आवृत्ति क्या हो गया, न्यू भी आ गया। एक ही सूत्र में तीनों आ गया कि नहीं, बस अब आसानी से तो आप लोग निकाल ही सकते हो। तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो ये v हो गया, लेमडा हो गया और न्यू हो गया, ठीक है। अब देखो सिंपल, यहाँ पर b का मान क्या दिया गया है, 330 दिया गया है, ठीक है। लेमडा का मान क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और म्यू का मान निकालना है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 330, ठीक है, बटे 3 और अपान में मतलब बराबर न्यू हो जाएगा। तो सिंपल काटिए 303 को, तो काटेंगे 3 से काटेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। 110 आया, ठीक है। न्यू बराबर 110 आया, लेकिन 110 क्या आया, मीटर प्रति सेकंड आया या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया, क्या आया बताओ। ये आवृत्ति निकल कर आई, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्टेज। क्या होता है, हर्टेज, HZ, ठीक है, क्या होता है, हर्टेज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 हर्टेज इज राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चंस आसान था, बट मैंने जो सूत्र आपको ड्राइव करके दिखाया, उस हिसाब से अगर आप लोग ड्राइव करोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ से सूत्र आया, यूट्यूब पर कोई नहीं बताता आपको कैसे सूत्र आया, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि बस तुम सूत्र याद कर लो। बहुत लोग लास्ट में क्या होगा, पेपर आएगा, पेपर के 10 दिन पहले कहेंगे ये इतना सूत्र का वीडियो मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये रट लो। नहीं, मैं कभी रटने के लिए नहीं कहता, मैं सिंपल कहता हूँ आप लोग आसानी से समझो, ठीक है। आया कैसे सूत्र ये जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो इंजीनियर बनोगे तो कैसे आया ये जानना ज्यादा जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। आंसर पर मत जाइएगा, यहाँ पर आपको आंसर दे रहा है, लेकिन आंसर पर मत जाइएगा, पहले लगाने की कोशिश कीजिए। देखो क्या कह रहा है, सिर पर इतना केजी, ठीक है, कितना 20 केजी बोझा उठाकर प्लेटफॉर्म पर 5 मीटर चलने पर कार्य होगा। बताओ, मान लीजिए क्या है, कोई व्यक्ति है, ये मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो अमित सर है, ठीक है, अमित सर है, और अमित सर अब कुली बन गए हैं, क्या बन गए हैं, पुली बन गए हैं, ठीक है, कुली बन गए हैं, और ये सिर पर क्या उठाकर लेकर जा रहे हैं, बैग उठाकर लेकर जा रहे हो, ठीक है। ये अमित सर है, मैं हूं, ठीक है, बैग उठाकर लेकर जा रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं, 5 मीटर तक। कितना मीटर तक, 5 मीटर तक, ठीक है। अब ये बताओ, मैं 5 मीटर तक लेकर गया, यहां पर मैं पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया कि नहीं, देख लो,
यहाँ पर मैं पहुंच गया। अब देखो यहाँ पर पहुंच गया, अब इसके बीच में तो 5 मीटर हुआ, लेकिन ये बताओ हम बल किस तरफ लगा रहे हैं, बताओ हम बल किस तरफ लगा रहे हैं। सबसे पहले बताओ, जब मैं वस्तु को उठाया तो बल मैंने किस तरफ लगाया, वस्तु को उठाया सिर पर रखा, तो बताओ बल किस तरफ लगा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर लगा रहे हैं कि नहीं, कि हमारे सिर पर ज्यादा भार ना पड़े। बताओ इस वस्तु पर लगा रहे हैं कि नहीं, बताओ इस वस्तु पर लगा रहे हैं। आप नीचे से हाथ लगाते हो ना, नीचे से हाथ लगाते हो कि मतलब हमारे सिर पर ज्यादा बोझ ना हो, हाथों पर पड़ जाए वो ठीक है। तो बताओ बल हम किधर लगा रहे हैं, इधर, एफ इधर लगा रहे हैं, ठीक है। और हम विस्थापित किधर हो रहे हैं, इस तरफ हो रहे हैं। तो देखो एस इस तरफ हो रहा है, तो बताओ कोण कितना बन रहा है, दोनों के बीच की कोण कितना बन रहा है, एफ और एस के बीच का कोण कितना बन रहा है, बताओ एफ और एस के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सिंपल। अब देखो अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो मैंने आपको बताया था कि कार्य जीरो हो जाता है, इसका कारण भी बताया था जब कार्य वाला लेसन पढ़ा रहा था, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कैसे जीरो हो जाता। आइए समझते हैं। देखो सिंपल, मैंने कार्य का सूत्र क्या बताया है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्या बताया है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, एफ आपको कुछ नहीं दिया है, ठीक है, एफ नहीं दिया है तो एफ वैसे लिख दो। एस आपको 5 दिया है तो एस का भी मतलब नहीं, आप 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 5 आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद कॉस, अब मैंने आपको क्या बताया, 90 डिग्री का कोण बनता है, हाँ सर 90 डिग्री का बनता है, तो मैंने 90 लिख दिया। अब यहां पर देखो एफ एस एफ 5, ठीक है, अब यहां पर 5 लिख दिया। अब बताओ कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, सिंपल, अगर जिसका मैथ तेज होगा, टेक्नोमेट्री तेज होगा, तो कॉस 90 अंश का मान जानता होगा, कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया। अब यहां पर मैंने 0 लिख दिया। अब ये बताओ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया जाता है तो क्या होता है, 0 से अगर गुणा किया जाए तो क्या होगा, W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, अगर 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, यही होता है ना, सिंपल। अगर कोई एक बंदा प्यार कर रहा है किसी से, ठीक है, वो प्यार कर रहा है, वो ज्यादा अपना 100% दे रहा है, लेकिन अगला मतलब जो उसका विपरीत है वो क्या कर रहा है, 0% दे रहा है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों का अगर मिलन नहीं हो सकता ना कभी, ठीक है, तो वही चीज यहां पर है। तो एक 0 दे रहा है, एक 100% दे रहा है, तो कभी मिलन नहीं हो सकता है, मतलब वो 0 ही आएगा, उसका आउटपुट या इनपुट 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, W बराबर 0, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, कार्य कितना होगा, 0 जूल, कितना होगा, 0 जूल होगा, इज राइट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। यहां पर क्या है, 20 नंबर क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 1 kg का वस्तु है कोई, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब जी का मान दिया गया है, और से 5 मीटर ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंका गया। क्या किया गया, कोई ऊपर की ओर गिराया गया या फेंका गया, ठीक है, ऊपर गिरे, ठीक है, 5 मीटर ऊपर गिरे, तो पीई का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, mgh, ठीक है। अब सिंपल ये सूत्र तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो m का मान कितना दिया गया है, 1 kg दिया गया है, g का मान 10 दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है, g का मान 10 और h का मान 5, सिंपल। अब गुणा कर दो, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 50, कितना आएगा, 50 आएगा, तो 50 जूल इज राइट आंसर। पी का मान क्या हो जाएगा, 50 जूल इज राइट आंसर। ये तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। क्या कह रहा है, कह रहा है संवेग आपको दिया गया है P बराबर 100 kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपको m का मान 5 kg दिया गया है, तो v का मान बताना है। तो सिंपल ये भी है, कुछ नहीं है इसमें सीधा सूत्र लिखो, P बराबर क्या होता है, mb होता है। आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है P का मान, तो P का मान 100 दिया गया है,
m का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है और b का मान आसानी से निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100/5 हो जाएगा और बराबर v। तो यहाँ से काट देंगे तो 20 आ जाएगा और 20 क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड आएगा। कितना आएगा, मीटर प्रति सेकंड। v बराबर कितना आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया इसका राइट आंसर? सिंपल था, ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं यार। ये सब क्या है, सूत्र रखो आसानी से आंसर, और ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर f का मान बताना है। ठीक है, क्या बताना है, f का मान बताना है। सिंपल क्या कह रहा है, आपको p दिया गया है। ठीक है, p दिया गया है न्यूटन सेकंड, और उसके बाद आपको क्या दिया गया है, उसके बाद t का मान दिया गया है और f का मान आपको बताना है। अब ये बताओ, सिंपल आप लोग बताना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और पूछे गए भी हैं। सिंपल ये चीजें समझ में आया। अब एक तो मैं आपको परिभाषा भी बता दूं, यहां से एक परिभाषा आ जाता है कभी कभी। ठीक है, उसी परिभाषा से ये सवाल लग जाएगा। सिंपल क्या एक होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। देखो, बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा संवेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा पी अपान टी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल क्या हो गया, एफ हो गया, और डेल्टा पी अपान टी। ठीक है, बस सिंपल एक सूत्र बना कि नहीं, सिंपल सूत्र बना कि नहीं। अब देखो यहाँ पर पी का मान आपको 200 दिया गया है और टी का मान 4 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो कितना हो गया, 50 न्यूटन आंसर आ गया। सिंपल, इतना ही छोटा सा सूत्र था, और इतना ही छोटा सूत्र था, और ये सूत्र मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब कोई मत कहना सर ये कहाँ से क्वेश्चंस ले आते हो, कभी मत कहना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज में पढ़ा रखा है। क्वेश्चंस नहीं, मैंने इसका थ्योरी भी पढ़ा रखा है, और थ्योरी एक एक पॉइंट बता रखा है। बल वाला लेसन पढ़ोगे ना तो उसमें देखने को मिलेगा, संवेग वाला लेसन पढ़ोगे, संवेग वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपको दिख रहा है। तो जब सारी चीजें फ्री में यूट्यूब में दे आऊं तो उसे क्यों नहीं पढ़ते यार। तो जाइए पढ़िए और आसानी से लगाइए। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ऊंचाई से गिरी। ठीक है, कितना, अगर h का मान कितना दिया गया है, 20 मीटर, और g का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन लिख लो। ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर, तो v का मान बताना है। तो ये बताओ, एक समय होगा, मान लो आप छत पर चढ़ गए। ठीक है, कोई एक घर है, घर के छत पर आप चढ़ गए। ठीक है, छत पर चढ़ गए और एक बॉल ले लिए। ठीक है, ये बॉल पकड़ लिए। बॉल पकड़ने के बाद जब आप बॉल पकड़े थे, ठीक है, क्या किए थे, जब आप बॉल पकड़े थे, पकड़कर नीचे छोड़ रहे थे कि नहीं। जब नीचे छोड़ रहे थे तो उससे पहले ये बताओ आपके हाथ में जब बॉल था तो बताओ उसका वेग क्या था। जब आप हाथ में बॉल पकड़े थे ना, तब उसका वेग क्या था, तब प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। u का मान क्या था, 0 था। और बताना है आपको क्या है, अंतिम वेग बताना है। बताना क्या है, अंतिम वेग बताना है। मतलब जब वो नीचे गिरने से पहले, मतलब गिरने, अभी गिरा नहीं है, उसके पहले उसका वेग क्या था। अगर गिर जाएगा तो उसका वेग तो माइनस, मतलब उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर गिरने से पहले उसका वेग क्या था ये बताना था, तो v का मान आपको बताना है। तो बताओ u का मान 0 हो गया, b का मान आप निकाल सकते हो, h का मान दिया गया है, तो कैसे निकालोगे। सिंपल, एक सूत्र है। क्या है, एक सूत्र है। सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अब ये बताओ, जब ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु आता है तो प्लस में लिया जाता है, जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो g का मान माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ पर प्लस में लेंगे। ठीक है, 2, अब g क्या हो जाएगा, gh। ये देखो आ गया सिंपल, 2gh, ये सूत्र आ गया ना। अब देखो v का मान आपको निकालना है, v स्क्वायर मतलब u का मान 0 हो गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद 2 और गुणे g का मान कितना है, 10 है, और h का मान कितना है, 20 है। ठीक है, अब देखो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400 होगा कि नहीं, 400 होगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा,
20। v बराबर क्या होगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सिंपल समझ में आया? मैंने जो समझाया वो चीज समझ में आया कि नहीं? आप जब छत पर जाओगे, आपके हाथ में बॉल होगा, तो उस बॉल का वेग क्या होगा? 0 होगा सर। तो प्रारंभिक वेग 0 हुआ कि नहीं? हाँ सर, u का मान 0 हो गया। तो उसमें कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये बताओ सर, ये u का मान 0 क्यों ले लिए? ये कभी मत पूछना आप, क्योंकि मैंने आपको आसान लेवल में समझा दिया। छत पर गए, आपके हाथ में बॉल है, आपके हाथ में बॉल रुकी हुई है कि नहीं? आप अभी छोड़े नहीं हो, बॉल रुकी हुई है, तो उसका वेग क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? हाँ सर, 0 होगा। ये चीज ध्यान में रखो बस। अगर साइंस आपको पढ़ना है, साइंस आपको समझ में आएगा कब? जब ये जान जाओगे कि कौन सा सूत्र कहां पर लगेगा। बस सिंपल। अगर साइंस का सवाल लगाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सूत्र कहां पर लगता है, और प्लस माइनस का ज्यादा विशेष ध्यान रखो, आपका आसानी से लग जाएगा। कोई ज्यादा कठिन नहीं होता, साइंस का सवाल नहीं कठिन होता, मैथ का कठिन होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ। 24 नंबर क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा 3 प्रतिरोध है। कोई 3 प्रतिरोध कौन कौन से? 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम को श्रेणी में, मतलब इसे क्या किया गया है? श्रेणी में जोड़ा गया है, और 12 वोल्ट सेल के साथ जोड़ा गया है। तो आर क्या होगा? ठीक है, कुल आर क्या होगा और कुल धारा क्या होगा? आर और धारा बताना है। तो सिंपल, जब आपको श्रेणी में जोड़ा गया, श्रेणी में जोड़ने के लिए आर बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, बस यही सूत्र लगेगा। अब देखो R1 का मान कितना है? R1 का मान 2 है, R2 का मान 3 है, R3 का मान 5 है। तो क्या हो जाएगा? 5 5 10, तो 10 आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 ऑप्शंस में 10 आ गया आर का मान, तो ये 2 ऑप्शंस तो गलत हो गए। सी और डी ऑप्शंस गलत हो गए, क्योंकि एक में आर का मान 30 है और एक में आर का मान 0.5 है। तो बताओ यहाँ पर आर का मान तो गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन सही है। अब 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब आई निकाल लो। आर का मान आपको पता चल गया, आई कैसे निकालोगे? सीधा बी का मान दिया गया है, सीधा बी का मान दिया गया है। तो वी बराबर क्या हो गया? v बराबर आई आर हो गया। r का मान अभी निकाले हो, कितना आया था? 10 आया था। b का मान 12 दिया गया है। ठीक है, i का मान आप निकाल ही सकते हो, इसका मान 10 आया। 10 से भाग दोगे, जैसे 12 भागे 10 बराबर i, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब भाग दोगे तो 1.2 एम्पियर, कितना आएगा? 1.2 एम्पियर आई बराबर कितना आ जाएगा? 1.2 एम्पियर आई बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम समांतर में जोड़ा है, तो कुल आर क्या होगा? समांतर का मतलब कैसे जोड़ा है? समांतर का मतलब बटे में कर दो, 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2। 2 ही प्रतिरोध है ना? हाँ, 2 प्रतिरोध है तो जोड़ दिया गया। अब देखो 1/r1, r1 का मान कितना है? 4 है, प्लस 1/r2, r2 का मान कितना है? 6 है। अब ये बताओ 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? बताओ, 6 और 4 का 12 होगा। हाँ सर 12 होगा। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा, 12 ले लिया। अब देखो 4 तिहाई तो 3 हो गया, प्लस 6 दूनी तो 2 हो गया, तो कितना हो गया? 5। 5/12 क्या हो गया? 5/12। तो 1/r बराबर क्या हो गया? 1/r बराबर 5/12। ठीक है, सिंपल आया क्या? 1/r बराबर क्या आया? 5/12। ठीक है, 5/12। अब देखो इसको पलट दो सीधा, r बराबर क्या हो जाएगा? 12/5। क्या हो गया? 12/5। दोनों में 2 से गुणा कर दूं, ऊपर नीचे आसानी से भाग हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 24 और अपान में 10। अब भाग दे दोगे आसानी से आ जाएगा 2.4, या वैसे भी भाग देते तो आ जाता, 5 से भाग देते तो आ जाता तो भी। तो क्या आया? 2.4। कितना ओम आया? 2.4 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल समझ में आया? सिंपल समझ में आया? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे यहाँ से 2 से गुणा 2 से भाग क्यों किए? आप सिंपल भाग भी दे सकते हो यार,
मैं आसान बनाने के लिए यहाँ से 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। आप लोग भाग भी दे सकते हो, बहुत सारे बच्चे भटक गए होंगे, लेकिन मैं भाग देकर ही दिखा दे रहा हूँ कैसे आएगा। 5 से भाग देंगे 12 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 2 आया, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 आया, अब 5 चौक 20, तो कितना आया 2.4 आ गया कि नहीं, मैंने भाग देकर दिखा दिया, 2.4 आया कि नहीं। बस अब भटकना मत कि सर आप तो इतना जल्दी क्यों कर दे रहे हैं और ये गुणा भाग क्यों कर रहे हैं, जब इतना सिंपल था मैं भाग दे लेता तो भाग दे लेते, क्योंकि मैं ऐसा आपको सिखाना चाहता हूं कि आपकी सोच डेवलप हो, ठीक है। जैसे जितना ज़्यादा आप सोच को डेवलप करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस 26 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है एक तार का प्रतिरोध इतना ओम है और वोल्ट इतना है, तो धारा क्या होगा। देखो धारा सिंपल है, B बराबर क्या है IR, तो सिंपल आपको दिया क्या है, V का मान दिया गया है 10, ठीक है, I का मान बताना है और R का मान दिया गया है 20, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/2, I बराबर कितना हो गया 1/2 आया। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर, I बराबर क्या आ गया 0.5 एम्पियर इज राइट आंसर। सिंपल सूत्र था, इसमें गुणा भाग तो आपको करना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको गुणा भाग भी सिखाऊं तो आप ये समझिए कि आप बहुत लो लेवल के हैं, ठीक है। मैं गुणा भाग इधर से उधर मतलब प्लस के मतलब एक तरफ प्लस है और दूसरी एजुकल टू के दूसरी तरफ लाऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा, एक तरफ गुणा है तो एजुकल टू को दूसरी तरफ लेकर आऊंगा तो हमें भाग करना पड़ेगा। ऐसा सिखाने का समय नहीं है अब, ठीक है। और जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीख चुके हो तो आपको सिंपल मैं सूत्र बताता हूँ, सूत्र में रखना बताता हूँ, रख दो और गुणा भाग आपको करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को बताइए। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है संधारित्र, ठीक है, संधारित्र। आप पंखा को देखे हो, छत वाला पंखा या नीचे वाला पंखा भी देखे हो ना, जो रख कर चलाते हैं, छत वाला पंखा। छत वाले पंखे में एक आपको पहला नंबर पंखा तो मतलब वो सही नहीं चलता, ठीक है। मान लो अगर एक कैपेसिटर होता है सफ़ेद टाइप का, ऐसे कुछ होता है ना सेल टाइप का, और लगाना पड़ता है पंखे में, लगाना पड़ता है कि नहीं, पहले ये बताओ, लगाना पड़ता है कि नहीं। ऊपर एक सफ़ेद टाइप का 80 से 90 रुपए का मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं। वो क्या करता है, वो जो मतलब क्या आता है, जो करंट आता है, करंट को हाई लेवल कर देता है, ठीक है। उसमें जो ऊर्जा होता है ना, वो का करंट तो कम ऊर्जा से आती है, लेकिन उससे क्या कर देता है ऊर्जा को हाई कर देता है वो, ठीक है, ऊर्जा को बढ़ा देता है। संधारित्र क्या करता है ऊर्जा को बढ़ा देता है, ठीक है, जो चीज़ उसमें कमी रहती है उसको वो बढ़ा देता है, इसीलिए पंखा तेज चलने लगता है। और जब जानते हो वो कैपेसिटर खराब हो जाता है, उसका एक्सपायर हो जाता है, तो पंखा क्यों धीमे धीमे चलने लगता है, उसी के कारण, ठीक है। तो इसलिए कैपेसिटर लगाना और कैपेसिटर देखकर लगाना, वरना ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर लगा दोगे पंखे में तो पंखा ही जल जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल में ये चीज़ें सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग भी सीख लीजिए, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में काम आएगा, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का सूत्र सिंपल है। कैपेसिटर C बराबर क्या होता है, C बराबर Q/B होता है। क्या होता है C बराबर Q/B, ये तो आपके आवेश के फॉर्म में हो गया, ठीक है। और एक क्षेत्रफल और दूरी, मतलब दो प्लेट है, कोई दो प्लेट है, ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल क्या है A है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है D है, और इसमें क्या है वायु भरा हुआ है, ठीक है, वायु भरा हुआ है, या इसमें कोई और भी चीज़ भरा जाए जो लिक्विड होता है, तब इसमें संधारित्र किया होगा। तो उसका सूत्र यहाँ पर रहेगा, एक प्लेट के लिए क्या होगा म्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन A/D, ये एक प्लेट के लिए है, और दो प्लेट के लिए इसका आधा हो जाएगा, सिंपल इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2D हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर,
ठीक, ये भी सूत्र होगा। तो इसमें एक पूछ रहा है कि कौन सा सूत्र इसका राइट है, तो पहला वाला सूत्र सही है और दूसरा वाला सूत्र, तो इसमें में से तीसरा वाला ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि दोनों हो जाएगा, ऊपर का दोनों। ठीक है, ऊपर का क्या हो जाएगा, दोनों इज राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलिए मैं अगला नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये होमवर्क दे रहा हूं, तो आप लोग इसे लगाकर बताइएगा। और ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको अगले नंबर क्वेश्चंस अगले वीडियोस में कराऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए और अगला वीडियो जरूर आएगा आपके सामने, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और हाँ, जो हमारा इसी नाम से मैंने ऑलरेडी क्रैश कोर्स, ठीक है, ये वीडियो तो ऑलरेडी मैं ऐप पर अपलोड पहले ही कर दिया हूँ। ठीक है, तो अगर जो बच्चे अभी तुरंत पढ़ना चाहते हैं, मतलब पूरा वीडियोस लेना चाहते हैं, पूरे वीडियोस का पैक लेना चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपए। ठीक है, कितने रुपए, मात्र 49 रुपए में। ठीक है, 49 रुपए में क्रैश कोर्स का पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। पहला नंबर, इसमें क्या मिलेगा, उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, अगर जो चैप्टर वाइज वीडियोस है, ठीक है, वो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा मात्र 49 रुपए में। ठीक है, लेकिन टेस्ट इन्वॉल्व नहीं रहेगा। जो टेस्ट हमने 149 रुपये 199 का कोर्स है ना, मतलब 299 का कोर्स था। ठीक है, अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो ये कितने का है, ये 199 रुपए का कोर्स हो गया है। जो लक्ष्य 0.2 बैच था, उसमें आपको टेस्ट अनलिमिटेड मिलेगा। ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट और चैप्टर वाइज वीडियोस। और ये जो पैक है, ये 49 रुपए वाला पैक है, उसमें पैसा आपको देना नहीं है, वो पैक ऑलरेडी आपको इसी में मिल जाएगा, इसी 199 रुपए में। ठीक है, और टेस्ट तो अनलिमिटेड दीजिए। आपको अलग कोर्स खरीदना है, मात्र अलग कोर्स खरीदना है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, इसमें पहला नंबर चैप्टर वाइज वीडियोस भी मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियोस, टेस्ट नहीं मिलेगा, डू नॉट टेस्ट। ठीक है, इसमें टेस्ट नहीं मिलने वाला। और इसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएगा, क्या कहते हैं, जो पैक है, पैक वाला वीडियो, क्रैश कोर्स में पैक वाला वीडियो। जो ये वीडियो मैं आपको पेड कोर्सेज का था, तो ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये वीडियोज आप 30 वीडियो जो है, 30 वीडियो पैक का वीडियो है, जिसमें 8 वीडियो फिजिक्स का, 8 वीडियो केमिस्ट्री का और 14 वीडियो मैथ का। ठीक है, और ऐसे आपको कई और वीडियोज भी मिल जाएंगे। ये बढ़ेगा, अभी फिजिक्स में ये बढ़ेगा। ठीक है, ये जो है ना, आपको जो वीडियोस है 8 से 16 वीडियो होगा, और केमिस्ट्री में भी 16 होगा, और इसमें 28 हो जाएगा। ठीक है, इतना वीडियो जो पढ़ लिया, ठीक है, ज्यादा समय नहीं, देखो 16 दूना 32 और 28 कितना होगा, मान लो 32 और 28, तो 2 इधर चला जाएगा, 30 इधर, और वो 30 60 वीडियो, मान लो 60 वीडियो हो गया। अब 60 वीडियो आप लोग ना, अगर ये 1 घंटे का वीडियो नहीं है, टोटल 1 घंटे का वीडियो नहीं है, आधे घंटे का है, तो सभी वीडियो आधे घंटे का होगा। तो बताओ क्या हो गया, 30 घंटा। 30 घंटा तो आप लोग 2 ही दिन में खत्म कर दोगे। ठीक है, 2 दिन में, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में खत्म कर दोगे, 3 दिन में नहीं तो 4 दिन में। तो पेपर अभी बहुत समय है, अभी खत्म कर दो, कॉन्फिडेंस महसूस होगा। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।